कि टेबल पे एक नीचे बैठे मुंह खोले लोग ये बैठे हैं कि ऊपर से क्रम्स गिरें, इनके मुंह में पड़े, ये खाएं और ये डिफेंड करें जाके। फिर आजकल सत्तू हुंदे नहीं है, पर सत्तू पी के सुते ने सारे सर्दियां च भी। आजकल सत्तू हुंदे नहीं है, पर सत्तू पी के सुते ने सारे सर्दियां च भी। कि मरियम नवाज जिनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं था, कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, सियासी कहा मैंने, किसी किस्म का हुकूमती ओहदा नहीं था, ना वो कहीं डायरेक्टर जनरल थी, ना वो SAPM थी, ना एडवाइज़र थी, ना वो फेडरल मिनिस्टर थी, ना वो स्टेट मिनिस्टर थी, ना वो PTV की हेड थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इज़्ज़त बख्शनी शुरू की अदारों को और मीडिया को, वो डॉन लीग से शुरू हुई और उसके बाद टोकरियों में पहुंच के ख़त्म हुई, और अभी ये जारी है, सिलसिला ख़त्म नहीं हुई। आपने देखा कि जो पहली ऑडियो आई मरियम सफदर साहबा की, जिसको मान लिया गया, तीनों ऑडियोज़ को मान लिया गया नून लीग की तरफ से, पहली ऑडियो आई जो ये कहती है कि ARY, समा, 92 न्यूज़ जो है और 24 इनके एड्स काट दिए जाएं। मेरे ख्याल में तो ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला था, लेकिन मसला ये है कि आपके किसी प्रेस क्लब को नहीं लगा कि ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है, आपके PFUJ को नहीं लगा, आपके PBA को नहीं लगा, सारे मेरे भरा सत्तू पी के सुते ने। उसके बाद दूसरी ऑडियो आई, उसमें बताया गया कि किस तरीके से जियो TV और दुनिया TV उनके कंट्रोल में है, उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा देखना मैं कैसे सबक इनको सिखाते हैं हम लोग। अब दो बातें इसमें से हो सकती हैं, इस ऑडियो में से एक बात ये हो सकती है कि मरियम सफदर साहबा झूठ बोल रही हो सकती हैं खामखा किसी के बारे में, जैसे मैं क्लेम करूं कि आप मेरे साथ मिले हुए हैं, बस मिल के रिपोर्ट करेंगे हम। तो अगर मरियम सफदर साहबा झूठी हैं तो सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक इन चैनल्स को फौरी तौर पर मरियम सफदर साहबा को या तो डेफेमेशन का नोटिस भेजना चाहिए था, और चलें अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में कई लोग ऐसी बात कर जाते हैं, तो कम से कम एक ख़त लिखना चाहिए था, एक ओपन लेटर, कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे इदारे आपके साथ नहीं मिले हुए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, करते हैं, आइंदा भी करेंगे, हम आपके साथ नहीं मिले हुए, हमें डिफेम मत कीजिए और अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, क्योंकि वो मान चुके हैं कि हमारी ऑडियो है। लेकिन आजकल सत्तू हुंदे नहीं है, पर सत्तू पी के सुते ने सारे सर्दियां च भी। किसी ने जवाब नहीं दिया। जियो TV एक मोतबर अदारा है, दुनिया TV एक मोतबर अदारा है, किसी ने इस पे बात करने की जिसारत नहीं की। अब रही सही कसर बिल्कुल पूरी हो गई। वो मोहतरमा जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, उन्होंने देखिए किस तरीके से एक फेडरल मिनिस्टर एडवाइजर को या मिनिस्टर को, या उस टाइम वो सेनेटर थे तो मिनिस्टर थे, उनको कैसे लीश डाल के पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो जी मैं जी कर रहे हैं, और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि फलाने को मैंने हटा दिया, फलाने को लगा दिया। अब उसमें सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है जो लफ्ज़ हसन निसार साहब के बारे में बोले गए। सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं। मज़हर अब्बास साहब हम पे भी तनकीद करते हैं, रोज़ करते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान हमेशा शाइस्ता रहती है। मुझे उनके जर्नलिज्म से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं किसी नशे में हूँगा, मैं ऐसी बात उनके बारे में कहूँगा कि वो भौंकते हैं। फिर इरशाद भट्टी उभरता हुआ सितारा है, मेरा दोस्त है, दोस्ती के नाते मैं लिबर्टी ले जाता हूँ ये कहते हुए, लेकिन मुझे थोड़ी सी अंदर से खुशी भी हुई है, क्योंकि वो दीवार पे बैठ के बहुत उछल रहा था, उसको ये बहुत याद आ रहे थे। तो एक रियलिटी चेक मिला है इरशाद भट्टी को कि ये आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को समझते क्या हैं ये लोग, आपकी औकात है क्या इनकी नज़र में। मरियम सफदर साहबा को 24 घंटे से ज़्यादा हो गया ऑडियो आए हुए, जिसमें वो सीनियर तरीन सहाफ़ियों के बारे में ये कह रही हैं कि ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं, और सहाफ़ियों को टोकरियों में डाल रही हैं। जिनके नाम टोकरियों में लिए वो मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं, वो भी हम तो उनका एहतराम करते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। तो क्या किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए? शहबाज गिल तो किसी को कह दे ट्विटर के ऊपर कि आप ये गलत खबर दे रहे हैं, तो अगले दिन हमारे बुजुर्ग हैं नासिर जैदी साहब, वो एक इतना लंबा फरला निकाल देते हैं मेरे खिलाफ
मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, रोज परला निकालें, सीनियर सहाफ़ी हैं, हम तो उनका एहतराम करते हैं। लेकिन क्या आजकल PFUJ का ये वाला जो चैप्टर है यहाँ का, ये छुट्टी पे है? या फिर ये याद रखें, आपके और मेरी तरह के मिडिल क्लास के लोगों को फिर ये लोग कुत्ता कहेंगे और हमारी आवाज़ को भौंकने वाला कहेंगे। तो फिर तैयार हो जाएं, अगले मरहले में ये हमारे गलों में पटे भी डालेंगे और हमें गलियों में लेके फिरेंगे। तो ये वक्त है कि आप अब आवाज़ बुलंद करें, आप इनसे सवाल करें, किस हैसियत में ये बीबी ऐड काटती थी, किस हैसियत में ये पूरे मीडिया के लोगों को कहती थी कि तुम ये करो और तुम ये करो। दूसरी ऑडियो में तो ये कहा कि फैक्ट्स ना दिखाओ, तुम तो बराबर के फैक्ट्स दिखा रहे हो, हालांकि सहाफत का तो काम ही ये है बराबर के फैक्ट्स दिखाना। दूसरी ऑडियो ये कहती है आप सारे फैक्ट्स दिखा रहे हैं इमरान खान के, फैक्ट्स नहीं दिखाओ, वो कहती हैं। और फिर वो कहती हैं 2 चैनल से मेरे से वादा किया कि आप देखें हम इनका क्या हाल करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, हम आपके दरवाजे पे रोज दस्तक देंगे, ये हमारा हक है। हम एक ऐसे सहाफ़ी के लिए जो यहाँ बैठा है, जो 40,000 50,000 की नौकरी के लिए आता है, जिसने हसन निसार को देख के, जिसने मुजीबुर रहमान शामी को देख के, जिसने आरिफ नज़ामी मरहूम को देख के, जिसने इन लोगों को देख के सहाफ़त शुरू की थी, वो ये नहीं सुन सकता कि आप उन लोगों के लिए कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो आप इस नौजवान सहाफ़ी की उम्मीदों के लिए बोलें, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। इस बार आपको चुप नहीं रहने देंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं इन तमाम तंजीमों के पास जाऊंगा, एहतजाज करने नहीं, गुजारिश लेके कि आप बोलें, सहाफ़ियों के हक में बोलें। और जो सहाफ़ी दोस्त मेरे साथ आना चाहें, शामिल होना चाहें, उनको वेलकम करूंगा। लेकिन मैं इन तमाम तंजीमों के सामने जाके दस्त बदस्त इनसे एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप बोलें। अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो ये माफिया कल को इससे गंदी गालियां देगा।